साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क 8 दिसंबर 1985 को बना था। इसके संस्थापक सदस्य थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे पहले यह विचार बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने मई 1980 में रखा था। पहला सार्क सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। अफगानिस्तान 2007 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का उद्देश्य कृषि, ग्रामीण विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा और योजना बनाने के लिए शिखर सम्मेलन और बैठकों के माध्यम से काम करता है। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ भी सहयोग करता है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते इंडिया संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान अक्सर विभिन्न परियोजनाओं पर इंडिया और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है। बांग्लादेश, जहां सार्क का विचार आया था, एक प्रमुख सदस्य है। नेपाल और भूटान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रीलंका और मालदीव्स समुद्री मुद्दों और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिलाते हैं। अफगानिस्तान अपनी भू राजनीतिक स्थिति के कारण एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक साथ ये देश अपनी विविध पृष्ठभूमि के बावजूद समान लक्ष्यों की ओर काम करते हैं। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। यह अर्थशास्त्र, संस्कृति और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका एक मुख्य कार्य व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय एकीकरण को सुविधाजनक बनाना है। सार्क आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण क्षरण जैसी सामान्य चुनौतियों का समाधान करता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देकर सार्क का उद्देश्य एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दक्षिण एशिया का निर्माण करना है। यह संगठन आर्थिक विकास और सहयोग के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है। 1950 में ढाका में पहले सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित सार्क चार्टर संगठन का संस्थापक दस्तावेज है। यह आपसी सम्मान और सहयोग पर जोर देते हुए सार्क के सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है। चार्टर में कहा गया है कि सार्क का इस्तेमाल द्विपक्षीय विवादों के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। यह सामान्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना एक प्रमुख सिद्धांत है। चार्टर मंत्री परिषद और स्थायी समिति जैसे विभिन्न निकायों की स्थापना करता है। ये निकाय सार्क के कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। चार्टर संगठन की गतिविधियों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। सार्क ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2006 में साफ्टा की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करना और व्यापार बढ़ाना है। 2010 में स्थापित एसडीएफ विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है, लेकिन राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियां भी हैं, विशेष रूप से इंडिया और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। इन चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण है। सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सदस्य देशों को सामान्य मुद्दों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एक साथ काम करके ये देश सामूहिक प्रगति और विकास प्राप्त कर सकते हैं। सार्क क्षेत्र की समग्र स्थिरता और समृद्धि में योगदान देता है।
सार्क में एक सुनियोजित संस्थागत संरचना है। सर्वोच्च प्राधिकरण राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन होता है, जो सालाना आयोजित किया जाता है। विदेश मंत्रियों वाली मंत्रिपरिषद साल में 2 बार बैठक करती है। विदेश सचिवों से बनी स्थायी समिति फैसलों की निगरानी और कार्यान्वयन करती है। तकनीकी समितियां और कार्यकारी समूह कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समितियां संगठन के कार्यक्रमों और पहलों को अंजाम देती हैं। काठमांडू, नेपाल में स्थित सार्क सचिवालय समग्र गतिविधियों का समन्वय करता है। यह सार्क के प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह संरचना सार्क के उद्देश्यों के प्रभावी संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। संगठन विभिन्न निकायों के माध्यम से काम करता है, जो इसके कार्यों और गतिविधियों की देखरेख करते हैं। सार्क ने कई महत्वपूर्ण पहल और परियोजनाएं शुरू की हैं। सार्क कृषि केंद्र कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। आपदा प्रबंधन केंद्र आपदा प्रबंधन पर सहयोग करता है। तपेदिक और HIV एड्स केंद्र बीमारी नियंत्रण की दिशा में काम करता है। सार्क छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। नई दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। आर्थिक और व्यापार सहयोग सार्क के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। 2006 में साफ्टा की स्थापना अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। साफ्टा का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करना है। निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग सार्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संगठन सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित है। यह सांस्कृतिक उत्सवों, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। सार्क छात्रवृत्ति योजना जैसी पहलों के माध्यम से शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देता है। छात्रवृत्ति योजना से पूरे दक्षिण एशिया के कई छात्र लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। यह क्षेत्र में अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह पहल सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग के प्रति सार्क की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग क्षेत्रीय पहचान और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं। सार्क को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी प्रगति में बाधा डालती है। सदस्य देशों, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव गतिविधियों को बाधित करता है। आर्थिक विकास में असमानता समान प्रगति को कठिन बनाती है। इंडिया और नेपाल या अफगानिस्तान जैसे देशों के बीच आर्थिक खाई महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है। 8 विविध देशों के बीच समझौते पर पहुंचना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। सीमित वित्तीय संसाधन पहल के दायरे और पैमाने को सीमित करते हैं। परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सार्क की भविष्य की सफलता के लिए इन चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण है। इन बाधाओं को दूर करने से सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। सार्क के भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। संगठन क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सफलता के लिए सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। साफ्टा और सैटिस जैसी पहलों को मजबूत करने से अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने से आपसी समझ
और एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियों का समाधान करके और सहयोग को मजबूत करके सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। संगठन में दक्षिण एशिया को शांति, स्थिरता और समृद्धि के क्षेत्र में बदलने की क्षमता है।